वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुर्गों की विभिन्न नस्लों की, मुर्गों की विभिन्न किस्मों की। प्रश्न यहाँ से बनता ज़रूर है और ये कन्फ्यूज करता ज़रूर है, इसलिए इसके लिए अपन ने एक ट्रिक्स बनाई है अपनी राजस्थानी भाषा में। मैं जैसे बोलूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, अपनी भाषा में है इसलिए ये आपको सुनने में भी कुछ अच्छी लगेगी और याद करने में भी अपने लिए सहायक रहेगी। ट्रिक्स क्या है कि असली मेवाड़ी तो कौन है? अपने कड़कनाथ अंकल हैं। असली मेवाड़ी तो कड़कनाथ अंकल हैं। वो अगर देसी मुर्गो खा ले, कौन है? कड़कनाथ अंकल। वो अगर देसी मुर्गो खा ले तो घास में बसरा डाकी न भी चित कर दे। वो अगर देसी मुर्गो खा ले तो घास में बसरा डाकी न भी कहीं कर दे बच्चा, चित कर दे। तो कौन कौन सी नस्ल आएगी? मैं पहले तो नाम सुन लियो आपको। नस्ल है पहले असली मेवाड़ी को, मतलब असली से असील, ठीक है। मेवाड़ी से मेवाड़ी, कड़कनाथ से कड़कनाथ, अंकल से अंकलेश्वर। फिर घास में घास में कौन सी? घास। और बसरा मतलब बसरा, और डाकी का मतलब डांकी। और चित कर दे तो चित कर दे का मतलब चितगोंग। ये मुख्य देसी नस्लें हैं भारत की, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं बच्चा कि भाई कौन सी नस्ल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्या प्रश्न उनमें से बन सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, असली मेवाड़ी तो कड़कनाथ अंकल है। अगर वो देसी मुर्गो खा ले तो घास में बसरा डाकी ने भी चित कर दे। तो पहली जो किस्म है, नस्ल है मुर्गे की, वह है एसील। असली का मतलब एसील। एसील को क्या कहते हैं बच्चा? नूरी भी कहते हैं, नूरी, चिता, ठीक है। वो चिता नहीं या चिंत्या नहीं, तो नूरी, चिता और कागर, ये तीन और नाम है बच्चा एसील का। एसील जो मुर्गे की नस्ल है उसके तीन और नाम हैं, नूरी, चीता और कागर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है भैया? बस्तर और आंध्र प्रदेश में। बस्तर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बस्तर, ठीक है, बिस्तर मत समझना। बस्तर मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। और खास बात क्या है? यह है मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? असली मुर्गों की लड़ाई, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी नस्ल जो है वो मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान में रखेंगे एसील। और भी हैं, चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरी नस्ल है असली मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो है वह कौन कौन से राजस्थान के जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, और इसलिए अपन इसको मुख्यतः अपन राजस्थान के हिसाब से देसी नस्ल कह सकते हैं कि ये देसी नस्ल है, देशी मुर्गी है मेवाड़ी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? BBUCD, ठीक है, BBUCD। बीबी का मतलब यहाँ पर वो बीबी नहीं है जो घर में रहती है। कौन सी? बीबी का मतलब क्या है? भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर यू, उदयपुर, BBUCD, याद जरूर हो जाएगा। BBUCD, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर। CD का मतलब कौन सी CD है यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर। C से चित्तौड़गढ़ और D से डूंगरपुर। C फॉर चित्तौड़गढ़, D फॉर डूंगरपुर, ठीक है। तो इन राजस्थान के जिलों में ये मेवाड़ी नस्ल के मुर्गे मुर्गियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जयपुर और अजमेर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर व अजमेर में भी पाए जाते हैं। फिर अंकलेश्वर, अंकल से अंकलेश्वर है, और अंकलेश्वर जो है उसके दो और नाम हैं। कौन कौन से बच्चा? अंकलेश्वर के दो नाम, एक तो गोरानी, गाय रानी मत लिख देना, गोरानी, ठीक है ना, गोरानी और गमथी, ठीक है। गोरानी और गमथी जो है वह अंकल के ही दो पत्नियां हैं, गोरानी व गमथी। अंकल की दो पत्नियां कौन कौन सी हैं? गोरानी व गमथी। क्या समझे? अंकलेश्वर जो मुर्गों की नस्ल है उसका दो नाम और हैं। कौन कौन सी? एक तो गोरानी और दूसरा गमथी। ये दो नाम अंकलेश्वर किस्म के ही हैं।
और ये गुजरात, अंकलेश्वर नामक स्थान जो गुजरात में है वहाँ के लिए, वहाँ की प्रसिद्ध है, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट और देखेंगे भाई कड़कनाथ। ये भी भाई तगड़ा ही कड़कनाथ है। एक बार ये प्रश्न आ गया था रेस में कि कड़कनाथ किसकी किस्म है। ठीक है, कड़कनाथ किसकी नस्ल है, तो टिक लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। कड़कनाथ किसकी किस्म है तो ध्यान में रखेंगे। कड़कनाथ को कलमासी भी कहते हैं। कलमासी, कालू मासी नहीं, कलमासी या फिर काली मासी भी कह सकते हैं। कड़कनाथ को कलमासी या काली मासी भी कहते हैं। कहाँ पर ये रहते हैं बच्चा, कहाँ पर रहते हैं? वो ही झाबुआ और धार जिला। झाबुआ और धार जिला जो है मध्य प्रदेश का, उनमें ये पश्चिमी मध्य प्रदेश स्पेशली, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कड़कनाथ कहाँ रहता है? झाबुआ और धार, झाबुआ और धार, झाबुआ और धार। कड़कनाथ झाबुआ और धार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खास बात क्या है, इस मुर्गे की नस्ल का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। भाई खा लेते हैं, किसी का शौक होता है, लेकिन कहते हैं कि किसी रोग को ठीक करने के लिए ये मुर्गा अगर खा ले तो उसकी डिजीज नहीं होंगी, तो रोगों का इलाज के उद्देश्य से इसको खाया जाता है। दूसरी बात क्या है, इसे पवित्र भी माना जाता है। किसको? कड़कनाथ को, काली मासी को पवित्र माना जाता है। बच्चा कैसे कि पवित्र माना जाता है इसको। और दीपावली जो आती है ना, दीपावली के बाद देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। इसको काट लो, इसका मांस बना लो और प्रसाद के रूप में बांट दो। कौन से को? कड़कनाथ को। वैसे ही कड़कनाथ है बेचारा, लेकिन इसको भी काट करके खा जाते हैं। याद रखना, कड़कनाथ दीपावली के बाद देवी का प्रसाद किसको, कौन से मुर्गे का चढ़ाया जाता है? कड़कनाथ का। कहाँ पर? झाबुआ और मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, झाबुआ व धार जिले, मध्य प्रदेश का धार जिला जो है ना, वहाँ की जनजातियों में यह है, जिसको अपन कहते हैं कुप्रथा प्रचलित है कि इसको पवित्र मान लेते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं। कड़कनाथ को बेचारे का नाश कर देते हैं। फिर घाघास, घाघास जो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? घाघास कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में। घाघास कहाँ पर? घास में छिपे डाकी, बसरा डाकी। ठीक है, तो घास से मतलब क्या है? घाघास नस्ल जो है वो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर बसरा, बसरा कहाँ पर? बुरावल गांव। देखो याद हो जाएगा, बसरा बुरावल, बसरा बुरावल, बसरा बुरावल, बसरा बुरावल, बसरा बुरावल, याद हो जाएगा। बुरावल गांव। बसरा नस्ल के मुर्गे मुर्गियां कहाँ पर पाई जाती हैं? बुरावल गांव में। और बुरावल गांव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बुरावल गांव में बसरा नस्ल के मुर्गे मुर्गियां पाई जाती हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट डाकी। डाकी का मतलब यहां पर डांकी है, डांकी। और डांकी जो है विशाखापट्टनम में, शाखा पर रहते हैं ना डाकी, विशाखापट्टनम याद रख लेंगे। डाकी कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। डाकी कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो डांकी जो है वह मुर्गे मुर्गियों की जो नस्ल है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। खास बात ये कि यह भी जो डाकी है ना, इसकी नस्ल जो है वह भी मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। एक तो एसील अपन ने पढ़ा था और एक और आ गई है डाकी। ये डाकी जो है ये भी लड़ाई लड़ता है, मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी लंबी चोंच होती है और लंबी लंबी टांगे होती हैं। कई बार मूवी वगैरह जो आती हैं, फिल्मों में दिखाते हैं ना मुर्गों की लड़ाई, तो उसमें डाकीर, असील, अलग अलग प्रकार की जो मुर्गों की नस्ल हैं जो स्पेशली लड़ाई करती है आपस में, इनकी चोंच बड़ी होती है और टांग भी बड़े होते हैं, तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर पाई जाती है डाकी? विशाखापट्टनम में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? चित्त कर देता है चितगोंग। चितगोंग भी मुर्गों की या मुर्गियों की नस्ल है। और चितगोंग कहाँ पर पाई जाती है? चटगांव। चटगांव कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। तो वेस्ट बंगाल के चटगांव में कौन सी नस्ल पाई जाती है? चितगोंग। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे भाई, पंजाबी ब्रो, फेवारोला, हंसले। देखो, पंजाबी ब्रो, फेवारोला, हंसले, ये तीन किस्म और हैं इसकी। पंजाबी ब्रो का मतलब क्या है? पंजाबी ब्राउन। पंजाबी ब्रो का मतलब पंजाबी ब्राउन। ठीक है, कहां पर पाई जाती है?
पंजाब व हरियाणा में। कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब व हरियाणा में पाई जाती है। बात समझ में आ गई। और फेवारोला, फेवारोला कहाँ पर पाई जाती है? पुलवामा क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? पुलवामा क्षेत्र। और पुलवामा क्षेत्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पुलवामा क्षेत्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट और देखेंगे हंसली। हंसली का मतलब, हंसली जो नस्ल है इसके और कई नाम हैं। कौन कौन से? कलवा, दोबाड़ा, नालिया और खादिया। कलवा, दोबाला, नालिया व खादिया, ये जो नस्ल है यह है सिमलीपाल नेशनल पार्क, क्योंझर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा बिहार, मयूरगंज और पटना में भी ये नस्ल पाई जाती है। तो ये थे बच्चों की मुर्गों की विभिन्न किस्में, देसी नस्लें, स्पेशली मुर्गों की देसी नस्लें थी। क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू।